एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय न्यू वीडियो। आज हम लोगों ने थर्ड चैप्टर स्टार्ट करना है, फ़लसफ़ा और साइंस। फर्स्ट पेज होता है, उसमें इंट्रोडक्शन करवाई होती है, तो आप लोगों ने उसका सारा नहीं करना होता, उसके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं। तो आज हम लोग इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, सबक को लर्न करना स्टार्ट करते हैं। साइंस के मायने, ये MCQs का क्वेश्चन है, साइंस के क्या मायने हैं। तो ये MCQs का क्वेश्चन आ गया, साइंस के क्या मायने हैं। साइंस के मायने इल्म के हैं। इल्म का मतलब तब जानना, वाकफियत हासिल करना, दूसरे अल्फाज में इन्हीं अशिया को जानने की कोशिश किए जाना जो मुबहम और गैर वाज़िया होती हैं। तो उसके आगे आ जाती है इल्म की डेफिनेशन। इनसे मुराद अशिया के राज जानना और इबहाम को दूर करके वाज़िया और साफ करना। आगे आ गई साइंस की डेफिनेशंस। साइंस के से मुराद जामिया मालूमात का ऐसा मजमुआ है जिसे गैर जानिब तौर पर इकट्ठा किया गया हो। आगे आ जाती है अलूम की अमूमी तौर पर दो इकसाम हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। अलूम की कितनी इकसाम है? तबी अलूम और मियारी अलूम। तबी अलूम की यहाँ पे वजाहत दी गई है। मियारी अलूम हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो मियार और पैमाना तय करने वाली अलूम को मियारी अलूम कहा जाता है। आप इसके अंदर ये भी साथ इसकी डेफिनेशन लाजमी लिखेंगे। आगे आ जाता है तबी अलूम। तबी अलूम का ताल्लुक हक़ाइक़ से है। तबी अलूम मुशाहिदे और तजर्बे की बिना पर मज़ाहिर फ़ितरत की हकीकत और इनके मुतल्लिक़ क़वानीन और इल्लती रिश्ते वाज़िया करके इनकी तशरीह करते हैं। तबी अलूम की हैसियत बयानिया, तहलीली और तशरीह है। तबियात, अर्ज़ियात, नबातातियात और हैवानियात वगैरह तबी अलूम है। यहाँ तक इसकी आगे डेफिनेशन। आगे आ जाती है यूँ की जा सकती है, साइंस की तारीफ़ यूँ की जा सकती है। आपने ये नहीं करना, आपने लिखना है साइंस किसी मौजू के मुतालिक सही, मरबूत और मुकम्मल वाकफियत हासिल करने का नाम है। फर्स्ट डेफिनेशन ये थी, सेकंड ये आ गई, दो डेफिनेशंस हो गई हैं। आगे आ जाता है वुडवर्थ। ये MCQs में बार बार आया, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया और कॉलम्स वगैरह में भी आ जाता है। ये आपकी बुक की एक्सरसाइज में होगा। वुडवर्थ के ख्याल के मुताबिक साइंस कोई नई शायद दरियाफ़्त नहीं करती, बल्कि साइंस जिस हकीकत को दरियाफ़्त करती है वो पहले से ही मौजूद होती है, मगर इंसान इस हकीकत से आगाह नहीं होता। उसके बाद आ जाता है साइंस की डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन आ गई, कायनात में मुज़ाहिरे कुदरत के मरबूत मुताले को साइंस कहते हैं। उसके आगे चौथी डेफिनेशन आ गई, साइंस से मुराद वो मुनज़्ज़म, मुकम्मल, मरबूत और जामिया इल्म है जो कायनात के किसी गोशे के हक़ाइक़ के मुशाहिदे पर मबनी हो। उसके आ जाता है जदीद फ़लसफ़ी। हेनरी बर्गसा का क्या ख्याल था साइंस के मुतालिक? हेनरी बर्गसा का ख्याल है कि हमारा बेशतर इल्म बेहद ख्याली और सतही है। हम ऐसे तजर्बात को बयान करने के लिए अलामात इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी वो मुकम्मल तौर पर सही नहीं होते। उसके बाद आ जाती है यूनानी फ़लसफ़ी। डेमोक्राइटस ने कई हज़ार साल कबल ये नज़रिया कायम किया था कि मादा को छोटे से छोटे ज़र्रे में तकसीम किया जा सकता है, लेकिन जहाँ मादा की तकसीम नहीं हो सकती उसको एटम कहा जाता है। तो डेमोक्राइटस ने हज़ार साल कबल क्या नज़रिया कायम किया? ठीक है, ये आ गया जॉन डाल्टन का नज़रिए की वजाहत करें। 1808 में जॉन डाल्टन ने नज़रिया एटम की नशनुमा की, जिसमें एटम के वजूद की हकीकत और हियत बयान की गई। डेमोक्राइटस की मुहैया करदा फ़लसफ़ियाना बुनियाद में जदीद नज़रिया एटम बयान करें। तो आ जाता है जदीद नज़रिया एटम है कि जदीद दौर में मादे के छोटे छोटे ज़रे में तकसीम कर सकते हैं, हत्ता कि एक तकसीम लामहदूद हो जाती है। उसके बाद आ जाता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से आगे एटम को 100 से ज़ायद जुज़ियात में तकसीम किया जा सकता है। एक जोहर के छोटे से छोटे जुज़ को एटम कहा जाता है। आगे जाता है मसलन जिसमें बाज़ की हैसियत आज़ाद होती है और जिनमें बाज़ की हैसियत आज़ाद नहीं होती। आप ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। आ जाता है मसलन हीलियम और न्यूट्रॉन गैसों के एटम की हैसियत आज़ाद है, जबकि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों की हैसियत आज़ाद नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं मारूफ साइंसदान आइंस्टाइन ने 26 साल की उम्र में हैरान कुन साइंसी नज़रिया पेश किया। आइंस्टाइन ने कितनी साल की उम्र में हैरान कुन नज़रिया पेश किया? ये आ गया 1543 में कोपरनिकस ने साबित किया कि ज़मीन महज एक सियारा है जो सूरज के गिर्द घूमता है। कोपरनिकस ने 1543 में क्या साबित किया? ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाता है
1687 میں نیوٹن کی شاہراہ آفاق تصنیف پرنسپیا میتھمیٹکس شائع ہوئی۔ پرنسپیا میتھمیٹکس کب شائع ہوئی؟ یہ بھی ایک شارٹ کوسچن ہے۔ کیا گیا ہے کہ آئنسٹائن کا نظریہ کیا ہے؟ افادیت، اور میکس پلانک کے کوانٹم نظریہ نے بھی سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ آپ نے اس کو اکٹھا نہیں لکھنا، آپ نے اس کو شارٹ کوسچن بنا لینے ہیں۔ تو آپ نے کرنا ہے کہ آئنسٹائن کا نظریہ افادیت، آئنسٹائن کا کیا نظریہ ہے؟ آئنسٹائن کا نظریہ افادیت ہے۔ میکس پلانک کا نظریہ کیا ہے؟ اس کا نظریہ تھا کوانٹم۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سائنس کے اصول و قوانین کسے کہتے ہیں، سے کیا مراد ہے، کچھ بھی وٹ ایور۔ قدرتی قوانین کا انکشاف ہی دراصل سائنس کی دریافت ہے۔ مشاہدات و تجربات کی مدد سے حقائق کا پتہ لگایا جاتا ہے، پھر نتائج اخذ کر کے اصول و ضوابط واضح کیے جاتے ہیں، یہی سائنس کے اصول و قوانین کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے جمادیات سے متعلق علم جمادات، نباتات سے متعلق علم نباتات، حیوانات سے متعلق علم حیوانات، اور انسانوں سے متعلق علم طب، اور علم نفسیات سائنسی علوم کہلاتے ہیں۔ سائنسی علوم کی ڈیفینیشن آگے بھی آئے گی، آپ کو جو ایزی لگے گی آپ وہ کر لینا، ٹھیک ہے۔ آگے ایسے جزئی انداز سے تحقیق کر کے کلی طور پر رائے قائم کی جاتی ہے، یہی رائے حقائق علوم کی بنیاد بنتی ہے۔ یہ علوم تجربہ اور مشاہدہ سے حاصل نتائج اور تنظیم نتائج کے مراحل طے کر کے ترویج و ترقی کرتے ہیں، یہی سائنسی طریقہ کار ہے۔ سائنسی طریقہ کار سے کیا مراد ہے؟ سائنسی طریقہ کار کسے کہتے ہیں؟ تو یہ آگے اس کی ڈیفینیشن۔ تو ہم لوگوں نے آج کا یہ ٹاپک لرن کر لیا ہے۔ ہوپ فلی یو آر انجوائنگ دس ویڈیو۔ آپ میری چینل کو لائکس بہت کم کرتے ہیں، لائک بہت کم آتے ہیں، سبسکرائب کیا ہوا ہے، تھینک یو سو مچ، اور آپ مجھے اچھا سا فیڈ بیک بھی دیا کریں اور اس کو اچھے سے لرن بھی کر لیں۔ اللہ حافظ۔